नमस्कार, एसएल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने संजय गांधी और मेनका गांधी के पुत्र वरुण गांधी का टिकट काट दिया है। पीलीभीत से इस बार उनको मैदान में नहीं उतारा गया है और उनकी जो जगह है वहां पर जतिन प्रसाद, जो कि जितेंद्र प्रसाद के पुत्र हैं, उनको मैदान पर उतारा गया है। और वे, आपको याद होगा कि पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव के जो राजनीतिक सलाहकार थे, उनके पुत्र हैं और वे एमओएस भी रहे हैं यूपीए सरकार में और बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। लेकिन बात कर रहा हूं मैं वरुण गांधी की कि वरुण गांधी का आखिर टिकट क्यों काटा गया। बात इतने भर नहीं है कि वे पार्टी की नीतियों के खिलाफ बोलते रहे, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, कृषि कानून हो या इस तरीके के जो मामले थे। मामला इससे भी कुछ बढ़ लगे। क्या है, इसी पर मैं बात करूंगा, लेकिन आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए जिन्होंने अब तक नहीं किया है, यानी एसएल न्यूज। और हिमालय लोग भी है मेरा एक हिमालय सभ्यता पर, उसको भी देखिएगा। तो बात करते हैं वरुण गांधी की। वरुण गांधी का टिकट कटने का एक यही कारण नहीं है कि वे पार्टी की नीतियों के खिलाफ बोलते रहे। यह अलग बात है कि वो लंबे समय से पार्टी की नीतियों के खिलाफ बोलते रहे हैं, चाहे वो कृषि कानून हो, चाहे वो बेरोजगारी हो या अन्य मुद्दे हो। हालांकि बीच में अभी जब टिकट वितरण की चर्चा शुरू हो गई थी, उसके दौरान फिर कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मंच में आने लग गए थे और उन्होंने पीएम की तारीफ भी की। इसके अलावा उन्होंने नामांकन पत्र भरने के 4 सेट भी खरीद लिए थे। वो चाहते थे कि भरें। हालांकि अटकलें लंबे समय से थी कि भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट नहीं देगी। वे पीलीभीत से सांसद हैं और बीच में उनका एक, आपको याद होगा, पिछले चुनाव में एक विवादित बयान भी आया था। तो खैर, बात वो नहीं है, सवाल है कि आखिर उनका टिकट क्यों काटा गया। टिकट इतनी ही बात नहीं है कि उन्होंने पार्टी की नीति के खिलाफ बोला। बात यह भी है कि वो बढ़ बोले हैं। पार्टी के अध्यक्ष कोई भी रहा हो, वो उनके खिलाफ, चाहे वो नितिन गडकरी हो, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे जेपी नड्डा, वो सबके खिलाफ कुछ न कुछ बोलते रहे। यहां तक कि उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी, जो वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के पितामह जिनको कहा जाता है, उनके खिलाफ भी वे कुछ न कुछ टिप्पणी करते रहे। अब उनके पास चाहे पार्टी के कार्यकर्ता गए हों, छोटे स्तर के नेता गए हों या दूसरे नेता गए हों या पत्रकार गए हों या दूसरे लोग, वो किसी के भी खिलाफ कुछ बोल देते हैं। उनको ये लगता था दरअसल कि कांग्रेस में जब राहुल गांधी मना कर रहे थे कि वो अध्यक्ष नहीं बनना चाहते, तो वरुण गांधी को उम्मीद थी कि प्रियंका गांधी पार्टी की अध्यक्ष बनेगी। और उन्होंने कई लोगों से भी कहा था कि, और उसमें मैं भी शामिल हूं, हमसे भी उन्होंने कहा था कि, वरुण गांधी ने कहा था कि यदि कांग्रेस की कमान कभी प्रियंका गांधी के हाथ में आ गई तो वे कांग्रेस में जाने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे। और उनको उम्मीद ये थी कि प्रियंका गांधी अध्यक्ष बनने वाली। यह अलग बात है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बन गए। वहीं से ये आप देखिए, उसी कालखंड से वे बीजेपी की नीतियों के खिलाफ बोलने लगे थे। लेकिन हो गया उल्टा। अब उनके पास कोई रास्ता ऐसा बचा नहीं। समाजवादी पार्टी भी अब उनको क्यों टिकट देगी। बसपा भी लगा, उन्होंने टिकट बांट भी दिए हैं, बसपा भी नहीं है उनके दरवाजे। कांग्रेस भी क्यों कर देंगे उनको, क्योंकि राहुल गांधी अपने सामने क्यों ऐसे आदमी को लाना चाहेंगे जो उनसे मुखर है, उसी तरह बोलते हैं, ठीक है। और संजय गांधी यानी गांधी परिवार की को भी उसी तरह उनका हक भी है, या उसी तरह के गांधी परिवार ये कह सकते हैं कि वो भी एक वारिस हैं। तो ये तमाम बातें हैं कि उनका बड़बोलापन, और अब प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, हमेशा सबके खिलाफ, या पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, वो कुछ ना कुछ टिप्पणियां करते रहे। अब वो टिप्पणियां अच्छी भी नहीं थी, वो ऐसी टिप्पणियां थी जो कि किसी कोई भी सुनना पसंद नहीं करेगा, चाहे वो बीजेपी के नेता हो, कार्यकर्ता हो, कोई भी हो। और ये बातें लगातार जाती रही हैं। संघ परिवार में आमतौर पर यह है कि कम से कम पार्टी के जो नेता बड़े हैं उनके लिए पार्टी के नेता टिप्पणी न करें। दूसरे लोग तो करते रहते हैं, अलग बात है। पूरा लेफ्ट के नेता या जो उनके कार्यकर्ता या जो इस तरह के पत्रकार हैं, वो तो लगातार बोलते रहे, कांग्रेस से बोलते हैं, लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि उनकी पार्टी के नेता तो कम से कम न बोलें। तो सबसे बड़ी
जो वजह है उनको टिकट न मिलने की वही है कि उनका बड़बोलापन और उनकी टिप्पणियाँ। जी हाँ, वीडियो कैसी लगी कमेंट में से लिखें। मिलता हूँ जल्दी इस तरह के मुद्दे के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत,